नारी शक्ति को वंदन एवं साथियों को प्रणाम। मैं एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली जैसे शहर में आया डीयू में पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे ऊपर जो बीता है पढ़ाई के दौरान समाज को देखकर, उन सभी रचनाओं से मैं प्रेरणा लेता हूँ और आप सभी को एक आश लगाता हूँ। आप सभी युवा साथियों से सुनिएगा। हे भारत के युवा सुनो, मैं तुमसे आश लगाऊं, भारत की व्यथा बता, मैं तुमसे परिवर्तन की आश लगाऊं। हे भारत के युवा सुनो, मैं भारत की बात बताऊं। मैं जब 10th क्लास में था तो मुझे सांप्रदायिकता के बारे में बताया जाता था, लेकिन सीबीएसई के पेपर्स में वो क्वेश्चन पूछे जाते थे, मैं उसका जवाब लिख देता था। उसी समय कुछ ऐसी घटनाएं हुई, मेरे मन में पीड़ा हुई और मैं जो टॉपर्स की कैटेगरी में था सडन डाउन हो गया। मैं क्या सोचता था जरा सुनिएगा। मैं आज उस शहीद की बहना की व्यथा बताऊं जो कहता रो मत प्यारी बहना, मैंने देश के लिए था मरना जीना सीखा। पत्नी छूटी घर छूटा, छूट गया तेरा साया, तू क्यों रूठी बहना, मैं तो उस दिन ही टूट गया था जिस दिन मैंने इस देश को जाति पंथ मजहब के नाम पर लड़ना था देखा। मेरी व्यथा जो मन में थी मैं तुझको यूं बता देता, भारत की व्यथा सुना देता तुझको, मैं भारत की व्यथा सुना देता। हमारी जौहरी चरित्र कैसे है देखिएगा। सीबीएसई के 10th के पेपर्स में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं समय 98 नंबर पाता हूँ हिंदी में, मैथ्स में सडन डाउन हो जाता क्योंकि अगला पेपर दिल्ली के दंगे हो गए थे और मेरे मन में जो व्यथा हुई थी मैंने उसको इस शहीद के माध्यम से आपको बताई है। दूसरी व्यथा मैं बताता हूँ गांव की। शहरों की चकाचौंध से दूर इतर मैं गांव की व्यथा बताऊं, मैं उस माँ की व्यथा सुनाऊं, मैं उस माँ की व्यथा सुनाऊं जिसकी खनकती चूड़ियों से मैंने बहुतों कुछ है सीखा, मैं उसको तुम्हें सिखाऊं। मैंने उस पिता की व्यथा को है बताना तुमको जिसने पत्नी बच्चों की इच्छाओं के खातिर त्याग तपस्या करना सीखा। मजदूरी यूं मजबूरी के उस दौर को भी देखा मैंने, मैं तुमको यूं बतलाऊं, भारत की व्यथा सुनाऊं तुमको, मैं भारत की व्यथा सुनाऊं। आजादी के 75 साल हो गए हैं, भगत सिंह के सपनों का भारत हम नहीं बना पाए हैं। जो हमें आज दुनिया के हमें महाशक्ति बनना चाहिए, हम अग्रसर हैं उसके तरफ, लेकिन हम सब युवाओं के जिस एक हमारा ख्वाब बनना चाहिए भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना है, मैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप सबसे आह्वान करता हूं। अभी विश्वविद्यालय चौक में मैं देख रहा हूं कि वहां डीयू के बच्चे सब आते जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे नन्हे बच्चों कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल बेच रहे हैं। ऐसे सोचिए, मैं रिसर्च करने जब गाँव में जाता हूं तो छोटे छोटे बच्चे भूखे कुपोषण के मारे, लेकिन उनकी व्यथा को कौन दूर करेगा? हम ही युवा दूर करेंगे, कोई सरकार नहीं दूर करने वाली है। गांव कस्बों की गलियों में मैंने नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों में उदाल फावड़े कटोरे पकड़े देखा। भूखमरी कुपोषण देखा मैंने लाचारी है देखा। तीखी टिप्पणी करते हुए मैं परिवर्तन की आश लगाऊं, भारत की व्यथा बताऊं तुमसे, मैं भारत की व्यथा बताऊं। एक परिवर्तन की आश लगाता हूं कि हम सब भगत सिंह के जो सपनों का भारत है, राजगुरु के सपनों का भारत है, सुखदेव के सपनों का भारत है, गांधी के सपनों का भारत है, वैसा भारत बनाना है। हम दुनिया में भिन्न क्यों थे? क्योंकि हमारे पास सभी धर्मों 1200 से अधिक जातियों, 6 अधिक धर्मों उपजाति सबका संकलन था हमारे पास। हमारा भारत कैसे समाहित कर पाता था? हम दुनिया को ज्ञान का संदेश दे देते थे। तो हमारी ये महानता है और आज भी हमारे यहाँ, और भविष्य में हम इसको और बेटर करेंगे। और अगली जो मेरी विरह वेदना है मैं उसके पे लिखता हूं, मैंने प्रकृति की व्यथा को देखा, गंगा यमुना नदियों के जल में मैंने विष घुलते देखा। इसका विष घुलते देखा, मैंने नालों का विष घुलते देखा। यमुना मेरी नदी रो रही है। सोचिए हम आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे? हमारा भारत कभी प्राचीन, यहाँ सभी धर्मों के उपज होती थी, सभी धर्मों के महान संत यहाँ पैदा होते थे, लेकिन आज उसकी व्यथा ऐसी हो गई है। मैंने नालों का विष यूं घुलते देखा, अब पर्वत भी यूं रूठ गए हमसे, अब पर्वत भी यूं रूठ गए हमसे। अभी हाल ही में बद्रीनाथ की ज्योतिमठ की घटना हुई उत्तराखंड की, वहां पर्वत में दरारें आ रही हैं। सोचिए हमारा जो देवभूमि होता है वो भी हमसे रूठ गया है। अब मैं अगला क्या, भूजल को भी यूं मैंने बाजारू बनते देखा। भूजल यानी जो पृथ्वी माँ, जो एक माँ हमारी जो स्तनपान कराती है, दूध पान कराती है, उसी प्रकार हमारी माता हमको जल देती है। भूजल यानी अंडरग्राउंड वाटर।
वो भी आज 40 रुपए बिक रहा है। यार हम कहाँ आ गए हैं 21वीं सदी में, किस विकास की बात कर रहे हैं? और वो 40 रुपए बिकेगा तो आने वाले समय में हम क्या करेंगे? इन सब व्यथा को बता मैं परिवर्तन की आश लगाऊं, हे भारत के युवा मैं तुमको भारत की बात बताऊं, हे युवा मैं तुमको भारत की बात बताऊं, तुम बातों को बता मैं तुमसे परिवर्तन की आश लगाऊं, हे युवा मैं तुमसे परिवर्तन की आश लगाऊं। एक निवेदन है, ये मैं कोई परफॉर्मेंस के लिए नहीं आता, पिछले मैं 7 दिनों से सोया नहीं हूं और इस पोएम एंड कहानियां मंच को मैं ढूंढते ढूंढते परेशान था और इसके लिए मैंने कहाँ नहीं दौड़ा। एक दिन मुझे सडन कॉल आया था और यहाँ से जानकारी मिली। इस व्यथा को मैं आपसे बता रहा हूँ। आप जिस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एक बार परिवर्तन अपने देश के लिए करिए ताकि हम भगत सिंह के उस बलिदानी को याद कर सकें और उस चंद्रशेखर आजाद की वीरता को याद करके उस लेवल का भारत बनाना है। अभी जो है वो सो है भारत, लेकिन हम दुनिया में आगे बढ़ना है। हमको किसी को, न किसी यूरोप को देखना है, न किसी अमेरिका को देखना है, न किसी चीन को देखना है। हमको अपने भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना है। इसी उम्मीद के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।